ज्यादातर भाषाओं में शांति शब्द सामान्य रूप से मिलता है। लोग शांति वार्ताओं अथवा शांति काल की बात करते हैं। इसका अर्थ है युद्ध की अनुपस्थिति। बाइबल में यह शब्द युद्ध की अनुपस्थिति को दर्शाता है, पर साथ ही यह किसी और उत्तम चीज की उपस्थिति की ओर भी इशारा करता है। पुराने नियम में शांति के लिए इब्रानी शब्द शालोम है। नए नियम में इसके लिए यूनानी शब्द एरेने का प्रयोग किया गया है। शालोम का मूल अर्थ है पूर्ण या संपूर्ण। यह शब्द किसी ऐसे पत्थर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो सीधा आकार का है और दरार रहित है। यह कोई ऐसी पूरी दीवार भी हो सकती है जो टूटी न हो और जिसकी कोई ईंट गायब नहीं है। शालोम शब्द किसी ऐसे वस्तु के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अनेक टुकड़ों वाली जटिल वस्तु हो और पूर्णता या संपूर्णता की अवस्था में हो। जैसे अय्यूब ने कहा कि उसके डेरे शालोम की अवस्था में है, क्योंकि उसने अपने पशुओं को गिना है और कोई भी लापता नहीं है। इसलिए शालोम किसी व्यक्ति के कल्याण का भी संकेत दे सकता है। जैसे दाऊद युद्ध भूमि में अपने भाइयों के पास उनका शालोम पूछने के लिए गया था। मूल विचार यह है कि जीवन जटिल है, जो चलते फिरते अंगों, संबंधों और परिस्थितियों से भरा है। इनमें जब कोई भी बेमेल या अनुपस्थित हो जाता है तो आपका शालोम भंग हो जाता है। जीवन अब संपूर्ण नहीं रहता, उसे पुनः स्थापित करना पड़ता है। वास्तव में शालोम का यही मूल अर्थ है जब आप इसका इस्तेमाल क्रिया के रूप में करते हैं। शालोम लाने का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण करना अथवा पुनः स्थापित करना। तो सुलेमान मंदिर के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करके उसके लिए शालोम लाया। यदि आपका पशु गलती से आपके पड़ोसी के खेत को हानि पहुंचाता है तो आप उनकी हानि की भरपाई करके उन्हें शालोम करते हैं। जो नष्ट हुआ आप उसकी क्षतिपूर्ति करके उसे संपूर्ण बनाते हैं। और यही मानवीय संबंधों में भी होता है। नीति वचन के पुस्तक में टूटे हुए संबंध को मेल मिलाप के द्वारा ठीक करके शालोम लाने की बात कही गई है। बाइबल में जब प्रतिद्वंदी राजा शालोम बनाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे केवल लड़ना बंद कर देते थे, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि वे मिलकर एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करने लगते हैं। इजराइल के राजाओं से शालोम की यही अवस्था बनाए रखने की आशा की गई थी, पर ऐसा बहुत कम हो पाया। इसलिए यशाया भविष्यवक्ता भविष्य में एक भावी राजा की प्रतीक्षा करता है, एक शालोम के राजकुमार की, जिसका शासन कभी न अंत होने वाला शालोम को लाएगा। वह ऐसा समय होगा जब परमेश्वर अपने लोगों से शालोम की वाचा को बांधेगा, सब गलत कामों को सही करेगा और सभी टूटी हुई चीजों को चंगा करेगा। इसीलिए नए नियम में यीशु के जन्म की घोषणा एरेने के आगमन के रूप में की गई थी। याद रहे, यूनानी भाषा में इसका अर्थ शांति है। यीशु दूसरों को अपनी शांति देने के लिए आया था। जैसे उसने अपने चेलों से कहा, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रेरितों का दावा था कि यीशु ने अपने मृत्यु और जी उठने के द्वारा पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच शांति मेल को स्थापित किया। यहाँ यह विचार है कि उसने मनुष्यों और सृष्टिकर्ता के बीच के टूटे हुए संबंध को पुनः स्थापित कर उसे संपूर्ण किया। इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा कि यीशु स्वयं हमारा एरेने है। वह पूर्ण सिद्ध मनुष्य था जैसा मैं होने के लिए बनाया गया था, लेकिन असफल रहा। अब वह अपना जीवन मुझे भेंट स्वरूप देता है। इसका अर्थ है कि अब यीशु के अनुयायियों को शांति स्थापना के लिए बुलाया गया है। पौलुस ने स्थानीय कलीसियाओं को निर्देश दिया कि वे मेल के बंधन द्वारा अपनी एकता को बनाए रखे, जिसके लिए उन्हें नम्रता, धीरज और प्रेम में एक दूसरे को सह लेने की जरूरत है। शांति के लोग बनने का अर्थ यीशु के जीवन में सहभागी होना है, जिसने क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त वस्तुओं को अपने साथ मेल कर लिया। तो शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, इसकी स्थापना के लिए बहुत काम करना पड़ता है। सच्ची शांति पाने के लिए जो टूटा है उसे बहाल करके संपूर्ण बनाना पड़ता है, चाहे वो हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में या हमारे संसार में ही क्यों ना हो। बाइबल अनुसार शांति का यही बहुमूल्य विचार है।